सोल्जर्स ऑलवेज से व्हाट दे मीन एंड मीन व्हाट दे से। देखिए ऐसा है, ये तो मतलब जो ज्योतिष में विश्वास करते हैं, वैदिक ज्योतिष में मेरा विश्वास है और उसके मुताबिक ये ग्रहों नक्षत्रों का जो समावेश है वो वही है जो महाभारत काल में था। युद्ध का काल आ गया और भीषण युद्ध हो रहे। आप विश्वास करें ना करें ज्योतिष में, आप देखें जमीन पे क्या हो रहा है। 4 साल से यूक्रेन का युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ठीक है साहब, वो युद्ध खत्म नहीं हुआ तो 2 साल आपका चला इजराइल हमास युद्ध। ठीक है, वो युद्ध अभी खत्म हुआ था तो फिर पिछले साल ईरान इजराइल का युद्ध हुआ 12 दिन का, और अब जो है 8वां दिन आ गया है। अंत कब आएगा? महाभारत 18 दिन में खत्म हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं 4 से 5 हफ्ते लगेंगे। और लारेजानी साहब जो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ईरान के, उनका वक्तव्य है कि साहब अमेरिका 4-5 हफ्ते की बात कर रहा है, हम 4-5 महीने के लिए तैयार हैं। ठीक है, और कहना पड़ेगा कि अभी तक ईरान ने हैज गिवन एज गुड एज इट गॉट। और ये अंदेशा नहीं था अमेरिका और इजराइल को कि इतना पलटवार कर सकता है ईरान? अंदेशा नहीं था तभी तो हमला किया है। अंदेशा होता तो हमला करते। देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि जो 7 मेरे पहले प्रेसिडेंट किसी ने ईरान को हाथ नहीं लगाया। अरे कुछ सोच के हाथ नहीं लगाया ना साहब। अंग्रेजी में कहावत है, फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रेड। ठीक है, बेवकूफ वहां दौड़े जाते हैं जहां फरिश्ते भी जाने से हिचकते हैं। ठीक है साहब, ईरान वेनेजुला नहीं है। वेनेजुला का एकमात्र जो चीज थी वो थी कि साहब ये जो क्या बोले ब्यूटी पेजेंट, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, ये सब वहां से आते थे। वो बेचारे लड़ते नहीं है इतने, वो भी सीख जाएंगे। जब बेइज्जती होती है, जब इज्जत पे आघात होता है तो कमजोर से कमजोर चूहा भी खड़ा होके आप कोने में डाल दें तो लड़ेगा। ठीक है साहब, लेकिन ईरान को वेनेजुला समझ लेना बड़ी भारी भूल है, क्योंकि हर देश की अपना कल्चर होता है, संस्कृति होती है, 2000 साल पुरानी सभ्यता है। और ये जो सभ्यता है ये शिया सभ्यता है। ये करबला की लड़ाई में भी वहाँ लड़े जहाँ पे कोई होप नहीं थी कि कुछ जीत सकते हैं, लेकिन टेनासिटी बहुत है। वन सेकेंड, हाँ हाँ, विल जस्ट फिनिश दिस एंड देन विल डू द इवेंट। अच्छा, जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि 8 साल ये लड़े ईरान के खिलाफ, केमिकल वॉरफेयर वेपन भी लगा दिए, बिलियन ईरानियन मर गए, वो विचलित नहीं हुए। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का कहना कि सरेंडर करो साउंड्स वेरी गुड, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब कल के दिन सारे पादरी बुला लिए थे पूजा पाठ के लिए। देखिए हम सैनिक विश्वास करते हैं कि लड़ाई बड़ी ह्यूमिलिटी से की जाती है। विधवा होती हैं औरतें, बच्चे होते हैं अनाथ, लोग मरते हैं। ऐसे जो भी महाभारत में भी का ये लिखा गया है कि जो युद्ध के लिए बहुत उतावले होते हैं ना, वो युद्ध में मार खाते हैं। ठीक है, देखिए भारत का सीधा सवाल है, मेरे को कोई फिक्र नहीं अमेरिका का क्या इसमें है और देशों का क्या है। इजराइल हमारा मित्र है, उसने हर लड़ाई में हमारा साथ दिया है, हमको उनके लिए सहानुभूति है। लेकिन सबसे सर्वप्रथम मेरा देश, ठीक है, भारत का 50% तेल कहाँ से आ रहा है? वो खाड़ी से आ रहा है, गल्फ से आ रहा है। 60% नेचुरल गैस कहाँ से आ रहा है? वो खाड़ी से आ रहा है। अगर तेल की कीमत $100 प्रति बैरल चल गई और 60 रुपए तो आपकी गैस का सिलेंडर बढ़ गया। ठीक है साहब, हमको अपने हित देखने, और हमारे हित में यह है कि यह लड़ाई जल्द से जल्द खत्म हो। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत एक देश है जो ये लड़ाई जल्दी खत्म करवा सकता है। ईरान से अच्छे रिश्ते हैं और हमारे इजराइल से भी अच्छे रिश्ते हैं।